रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में मेरे मौला, जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से अपने करम से माफ़ फरमा। बारिश ना होने की वजह से, क्योंकि 21 जून यानी जून का महीना भी अब ख़त्म होने वाला है, से सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद परिंद जानवर सब परेशान है, शेतकरी परेशान है। जलगांव जिले में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान और आम नागरिक चिंतित हैं। इसी बीच आज रविवार सुबह अजंता चौक के पास स्थित ईदगाह मैदान में बारिश की दुआ के लिए विशेष नमाज सलातुल इस्तिस्का अदा की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग ईदगाह मैदान में एकत्र हुए और अल्लाह ताला से रहमत की बारिश तथा खेती किसानी के लिए लाभदायक वर्षा की दुआ मांगी। कार्यक्रम के दौरान लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में तौबा, सब्र और प्राकृतिक नेमतों के महत्व पर मार्गदर्शन दिया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से 2 रकअत सलातुल इस्तिस्का की नमाज अदा की गई। नमाज की इमामत मौलाना उस्मान कासमी साहब ने की, जबकि तकरीर और सामूहिक मुनाजात मुफ्ती हारून नदवी साहब ने कराई। इबादत के दौरान जिले में अच्छी बारिश, अमन चैन, खुशहाली और किसानों की बेहतर फसल के लिए विशेष दुआएं की गयी। आयोजकों द्वारा पहले से भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी और लोगों से वुजू करके समय पर पहुँचने की अपील की गयी थी। सुन्नत के अनुसार कई लोग अपने बच्चों और पालतू पशुओं के साथ भी मैदान पहुंचे। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने शिरकत कर जल संकट से राहत और कृषि समृद्धि के लिए परवरदिगार के सामने हाथ उठाए। अब सभी की निगाहें आसमान की ओर हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जिले में अच्छी बारिश होगी, जिससे किसानों और आम जनता को राहत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 जून 2026 बरोज़ इतवार को सुबह 7:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव की जो हमारी ईदगाह है, ईदगाह में आज यहाँ पर बाकायदा बारिश की नमाज, बारिश के लिए प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारिश रुक जाए, बारिश ना हो और काफ़ी दिन गुजर जाए तो प्यारे नबी ने बाकायदा अल्लाह से बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ें, कैसे पढ़े और अपने अल्लाह से बारिश कैसे मांगे, जो दुआ सिखाई है, उस दुआ के लिए आज जलगांव वासी हज़ारों की तादाद में आज सुबह 7 बजे ईदगाह मैदान में जमा हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं हज़रत मौलाना उस्मान साहब और तमाम उलमाए किराम भी यहाँ मौजूद थे। और ईदगाह ट्रस्ट को जब हमने 2 दिन पहले जुमा के दिन जब अब्दुल अजीज़ सालार साहब से और ईदगाह ट्रस्ट से हमने कहा, दरख्वास्त की, और बल्कि इन्होंने भी हमसे कहा, दरख्वास्त की कि नमाज इस्तिस्का यानी जो बारिश के लिए नमाज है वो होनी चाहिए, तो फ़ौरन इस पर ध्यान दिया गया और 2 दिन के अंदर ईदगाह ट्रस्ट ने पूरी मैदान की सफाई वगैरह करके पूरा इंतज़ाम किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि इस वक्त बारिश ना होने की वजह से, क्योंकि 21 जून यानी जून का महीना भी अब ख़त्म होने वाला है, आखिरी अशरा चल रहा है और बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद परिंद जानवर सब परेशान है, शेतकरी परेशान है। जब हमने कल सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया कि बारिश के लिए, पाउस के लिए दुआ होगी, तो कई हिंदू भाइयों ने खेड़ों से फ़ोन लगाकर हमको ये कहा कि साहब हमारे खेड़े में ये नमाज नहीं होगी क्या? तो हमने कहा कि हाँ, वो खेड़े के मुसलमानों को भी हम कहेंगे कि अपनी ईदगाह में जाएं और वहाँ पर अपने इमाम साहब को नमाज पढ़ाकर दुआ कराने लगाए। बारिश खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, अगर बारिश रुक जाए या बारिश ज़्यादा हो जाए, दोनों भी तबाही का ज़रिया बनती है। इस वक्त बारिश नहीं होने की वजह से ख़ास तौर से शेतकरी बहुत परेशान हैं। वो लोग जो सिर्फ बारिश के आने के बाद बीज बोते हैं, अपनी खेतियाँ करते हैं, वो शेतकरी तो यकीनन बहुत परेशान हैं। तो आज तमाम लोगों ने मिलकर अपने परमेश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से दुआएं की कि ऐ अल्लाह हम पर कृपा वाली, दया वाली, रहमत वाली, नफ़े वाली बारिश हम पर नाजिल फरमा। तेरे बंदे भी परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, गाय बैल बकरी जितने पशु पक्षी है सब परेशान हैं। मेरे मौला तू बारिश नाजिल फरमा। ऐसी प्रार्थना और ऐसी दुआएं आज यहाँ पर 1 घंटा ईदगाह मैदान जलगांव में हुई है। एक चीज़ देखी गई है कि जो दुआ मांग कुछ अलग तरीके का था, वो ऐसा क्यों? और दूसरी बात कि यहाँ पे जानवर को भी बुलाया गया। जी जी, ये ऐसा इसलिए कि हम हर वो चीज़ जो प्रेषित ने बताया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई है वैसा करते हैं। बारिश की दुआ के लिए प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि फटे पुराने कपड़े अगर है तो उसमें आओ, यानी अल्लाह को लगे कि मौला हम बहुत परेशान हाल है, अपने हाथों को उल्टा कर लो। ये उल्टा हाथ
इशारा होता है कि हम बड़े परेशान हो चुके हैं, हम बेहाल हो चुके हैं, हम बदहाल हैं, हम परेशान हैं। तो उस तरीके से ये दुआ का तरीका खुद प्रेषित मोहम्मद ने सिखाया है। और जैसे ईद में अच्छे नए कपड़े पहनने का हुक्म है, जुमा में खुशबू लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर आने का हुक्म है, लेकिन बारिश की नमाज और बारिश की दुआ के लिए प्रेषित मोहम्मद ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि परेशान हाल बनकर अल्लाह की बारगाह में, उसके दरबार में आओ और बताओ कि मौला तेरे बंदे बहुत परेशान हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा। तो जैसा प्रेषित बताए हैं वैसे ही अंदाज में नमाज और दुआ यहाँ पर की गई। भुसावल शहर की सुप्रसिद्ध और भरोसेमंद शिक्षण संस्था हसन शकीलावी अब्दुल वहीद देशपांडे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वर्ष स्कूल ने एसएससी परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। साथ ही हमारे जूनियर कॉलेज ने भी एचएससी में 100% परिणाम हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया है। यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च गुणवत्ता की इंग्लिश मीडियम शिक्षा, आधुनिक ई लर्निंग सुविधा और हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट लर्निंग का अनुभव। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी उपलब्ध है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुभवी स्पोर्ट्स टीचर्स द्वारा प्रशिक्षण और समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को मंच देने के लिए हर वर्ष भव्य वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और अब एक नई शुरुआत, इस साल से स्कूल में करियर पॉइंट कोटा के सहयोग से विशेष फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरे एकेडमिक ईयर में लाइव क्लासेस आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को भविष्य की नीट, जेईई और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। पता है हीना पार्क, ग्रीन पार्क, भुसावल। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताता चलूं कि 11th क्लास के ऑनलाइन एडमिशंस का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। इस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आप लोग अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे अपने सीट नंबर और आधार कार्ड की मदद से। पार्ट 2 को फिलअप करने के लिए आपको रिजल्ट के बाद वो फिलअप करना है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में बहुत ताखीर हुई और लेट एडमिशंस चलते रहे, ऑनलाइन प्रोसेस पहली मर्तबा था, इसलिए जो है एनरोलमेंट भी लेट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 11वीं जमात का 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार 11th की एकेडमिक स्टडीज जो है वो 15 मई से स्टार्ट कर देंगे। तो वो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं और हमारे कॉलेज की कंफर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में उलझ कर रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और 15 मई से आपका 11th का एकेडमिक स्टडी। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2026 से 2027 के लिए एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक और 2025 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल।